नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं एसो पंचनमोकारो सव पावपरासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव गुरनी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी, उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने 24वां अध्ययन सुना। 5 समिति 3 गुप्ती का अध्ययन जो अष्ट प्रवचन माता के नाम से विख्यात है और जो द्वादशांगी का सारभूत है। और उसके पश्चात अभी 25वां अध्ययन का मूल विवेचन आप लोगों ने सुना। 25वां अध्ययन का नाम है यज्ञ नाम का अध्ययन। वैदिक धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। सच्चा यज्ञ क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, जय घोष और विजय घोष नामक 2 ब्राह्मण भाइयों के वार्तालाप के द्वारा इस अध्ययन को समझाया गया है। जन्नइज्जम नाम का यह अध्ययन है, यज्ञीय अध्ययन। इसके अंतर्गत जो 2 नायक है वो एक है जय घोष। कहते हैं जय घोष एक बार गंगा नदी के तट के किनारे स्नान करने के लिए गया। वहाँ पर उसने एक दृश्य देखा कि एक सांप मेंढक को निगल रहा है और उस सांप को कुरर पक्षी पकड़ करके उड़ रहा है। फिर भी सांप मेंढक को नहीं छोड़ता और कुरर पक्षी ने भी सांप को पकड़ रखा है। इसे देख करके जय घोष को वैराग्य की प्राप्ति हो गई कि यहाँ पर जो है वह बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को प्रतिक्षण निकलता जा रहा है। ये फूड चेन है जो निरंतर चल रही है। इसको देख करके वह वैराग्यवान बन गए और उन्होंने जैन मुनि दीक्षा को धारण किया। यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि ब्राह्मण कुल के अंदर जो उद्भूत हुए जन्मे ऐसे महायशस्वी ब्राह्मण पुत्र जायाई जन्म जानमी यानी यज्ञ स्थान के अंदर याचना करने के लिए गए, जिनका नाम है जय घोष मुनि। इंद्रियों को संयमित करने वाले, मार्ग के ऊपर मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने वाले वे महामुनि ग्राम ग्राम विचरण करते हुए वाराणसी नगरी के अंदर उनका पदार्पण हुआ। बनारस जिसको कहते हैं, ऐसी वाराणसी नगरी के अंदर बाहर उद्यान के अंदर, मनोरम उद्यान के अंदर फ्रासुक शैया संस्थारक आदि कल्पनीय वस्तु को लेकर के वहाँ पर वो साधना करने लगे। उस समय उस नगरी के अंदर विजय घोष नाम के ब्राह्मण थे जो यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। वेदों के अनुसार वो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा प्रीति भोज रखा। उसके इस दृश्य को देख करके कि वहाँ पर यह यज्ञ आदि हो रहा है, उसने सोचा कि चलो मैं भी जा कर के वहाँ पर इन ब्राह्मणों को बोध दूँ कि सच्चा यज्ञ क्या होता है और क्या करना चाहिए। इनको थोड़ी समझ देने पर अच्छा रहेगा। ऐसा सोच करके विजय घोष उसी स्थान के ऊपर याचना करने के लिए यानी भिक्षा के प्रयोजन से वहाँ पर चले गए। और मांस खमन का उनका पारना था। मांस खमन के पारने के अंदर भिक्षा के लिए उपस्थित होकर के उन्होंने याचना की कि मैं तपस्वी हूँ, श्रमण हूँ, मैं भिक्षा के लिए आया हूँ,
तब वहाँ के जो यज्ञ स्थान के जो थे मालिक, जय विजय घोष आदि, उन्होंने प्रतिषेध कर दिया, मना कर दिया कि न हूँ दाहामि ते भिक्खुम, कि हम तुमको भिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम श्रमणों को भिक्षा नहीं देते हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों को, जो वेद को जानने वाले हैं, यज्ञ स्थान को जानने वाले, उन्हीं को हम भिक्षा देते हैं। और जो जानते हैं उनको देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको नहीं देने वाले हैं भिक्षा। तब जयघोष कहने लगे कि तुम रुष्ट भी न हो, तुष्ट भी न हो, मैं तो उत्तम प्रयोजन से यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं भिक्षा के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं तुमको बताने आया हूँ कि तुम तो वेदों के मुख को नहीं जानते हो। जिस प्रयोजन से यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के प्रमुख लक्ष्य को तुम नहीं जानते हो, और नक्षत्रों के मुख को भी नहीं जानते हो, और धर्म के मुख को भी नहीं जानते हो। यानी तुम धर्म के प्रवेश द्वार को नहीं जानते हो, नक्षत्रों के प्रवेश को नहीं जानते हो, यज्ञ के प्रवेश को नहीं जानते हो, यानी उसके प्रयोजन को तुम समझते भी नहीं हो, और फिर भी तुम कहते हो कि हम समझ रहे हैं। तब विजय घोष जो थे वो बड़े विनम्र थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, हम नहीं जानते हैं कि वेद का मुख क्या है, तो तुम बता दो वेदों का मुख क्या है, धर्म का मुख क्या है, यज्ञ का मुख क्या है, नक्षत्रों का मुख क्या है, उसे हम नहीं जानते हैं, तो तुम हमें समझाओ। तब विजय घोष को जय घोष मुनि ने कहा कि देखो सुनो, वेदों का जो मुख है वह, और नक्षत्रों का मुख आदि तुम मुझसे सुनो। अग्निहोत्र वेदों का मुख है। अग्निहोत्र का अर्थ होता है कि अग्नि की तरह जो सदैव पूजनीय होते हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं। और जो यज्ञार्थी है वो वेद का मुख होता है। यज्ञार्थी यानी जो साधक यज्ञ कर रहा है वो वेदों का मुख होता है। और नक्षत्रों का मुख क्या है? चंद्रमा है, क्योंकि नक्षत्र का मुख चंद्रमा जो है, चंद्रमा की घटती बढ़ती शुभ अशुभ तिथियों के द्वारा ही गणना होती है। इसलिए नक्षत्रों का मुख यानी मुख्य जो है नक्षत्रों में वो है चंद्रमा। और धर्म का जो मुख है वो है काश्यप, यानी काश्यप गोत्रीय आदिनाथ भगवान धर्म का मुख है, क्योंकि इस अवसर्पिणी कालचक्र के अंदर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने ही धर्म की प्रतिष्ठापना की, शुरुआत की। इसलिए वे ही हमारे लिए, वे तपस्वी अहिंसक, वे ही धर्म के मुख है काश्यप। तो जिस तरह से ये है, वैसे ही विजय घोष उनको हाथ जोड़ करके वंदन नमस्कार करके कहा कि आपने बहुत सुंदर बताया, अब आगे भी आप फरमाइए। तो कहने लगे कि देखो, यज्ञवादी जो होते हैं वो यज्ञ किस लिए करते हैं? यज्ञ का उद्देश्य लौकिक पुत्र प्राप्ति करते हैं। यज्ञ किस लिए करते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। यह अज्ञान है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है कि हम अपने कर्मों को जलाएं। और इसी तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्म में जो विचरण करते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी आत्मविद्या के जो जानकार होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और आत्मविद्या के अंदर जो निपुण होते हैं वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो स्वाध्याय तप के अंदर आगे बढ़े हुए हैं वही अग्नि है, जिसका हवन किया जाता है। ऐसी अग्नि को जो प्रज्वलित किया जाता है वो स्वाध्याय और तप रूपी अग्नि है। इसलिए जो ब्राह्मण लोक के अंदर
संसार के अंदर इस अग्नि को अच्छी तरह से जान ले, स्वाध्याय और तप के अग्नि को जान ले, कुशलता से अगर वह इसका आचरण करता है, तब उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और इसी तरह से कहने लगे आगे जयघोष मुनि कि जो आर्य वचनों के अंदर विचरण करते हैं, जीव और ब्रह्म का जिनको ज्ञान होता है और जो आसक्त नहीं होता संसार के अंदर, जो रस लोलुप नहीं होता, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह से आगे 21 गाथा, जो 19 गाथा से ही यह बार बार वाक्य आता है कि तम वयम भूममाहनम, यानी हम ब्राह्मण उसको कहते हैं। तो जो आसक्त नहीं होता, जो जात रूप है, जो मति के स्थान पर आस्था और श्रद्धा को आधार मानता है, यानी सिर्फ बौद्धिक विद्या को ही सब कुछ नहीं समझता, लेकिन श्रद्धा, उसके अंदर भक्ति भी होती है और उसके अंदर जिन वचनों के ऊपर आस्था भी होनी चाहिए। केवल तुम क्रिया कर लो, यज्ञ कर लो, क्रियाकांड कर लो तो उसको हम नहीं कहते हैं। जो राग द्वेष भय आदि से अतीत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह से जो मांस और शोणित का त्याग करता है, मांसाहार नहीं करता है, और जो दान थे इंद्रियों को संयमित रखता है, तपस्वी है, जो सुव्रती है, वो ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन व्यर्थ है, धुएं सा जीवन व्यर्थ है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर मंदिर बहुत गए हैं, मन यह मंदिर नहीं बना, मंदिर मंदिर बहुत गए हैं, मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना है, मन शिव सुंदर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना है, मन शिव सुंदर नहीं बना, हर पल समता में इस मन का, हर पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। कहते हैं जयघोष मुनि कि संग्रह करने से, स्थावर और त्रस जीवों की विराधना करने से जो कर्म बंधते हैं वह उचित नहीं है। तो इन त्रस प्राणी जीवों को अभय देना और किसी भी तरह से, यानी तीनों माइंड बॉडी और स्पीच से हम किसी को तकलीफ न दे, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। क्रोध, हास्य, लोभ, भय, मृषा, झूठ
वचन जो नहीं बोलता है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह से दिव्य, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति जो प्राप्त करके भी मैथुन सेवन का त्याग करता है मन वचन काया से, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत दिया है कि जैसे कमल होता है तो वो कीचड़ के अंदर खिलते हुए भी उन कीचड़ से अलिप्त रहता है, उसी तरह से जो इस संसार के कीचड़ के अंदर रह करके भी कमल की तरह निर्लेप रहता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और जो अनगार है, अकिंचन है, अपरिग्रही है, जिसकी इच्छाएं बहुत कम है और जो लोलुपी नहीं है, लालची नहीं है, निर्जरा के लिए ही अपना जीवन यापन करता है, उसका एक ही अर्थ है, प्रयोजन है जीवन जीने का कि वह उस जीवन के अंदर सभी तरह की परिग्रहों की मूर्छा से, आसक्ति से रहित है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। जो पूर्व संयोगों को नहीं याद करता, नए संगों के अंदर आसक्त नहीं होता, बंधु बांधवों के ऊपर आसक्त नहीं होता, भोगों में जो आसक्त नहीं होता, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। पाप कर्मों से दूर रहने वाला, पशु बंधन से दूर रहने वाला, दुश्शील से और दुराचार से दूर रहता है, जो बड़े ही बलवान कर्म होते हैं, जो कर्म हमें भव भव में रुलाते हैं, इनसे जो दूर होता है वही ब्राह्मण होता है। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है। साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है। साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है। साधना। बहुत ही सुंदर है ये वाक्य, जो बहुत माइलस्टोन जैसा ये वाक्य है कि मुंडित होने से कोई श्रमण नहीं हो जाता है, सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं, सिर को मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता। ओमकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कोई अगर वन में जाकर के रहने लग जाए तो कोई अगर कुश की घास के वस्त्र के ऊपर बैठ जाता है अरण्य में जाकर के, तब उसको भी तापस नहीं कहा जाता है। तो फिर किसको कहा जाता है? विजय घोष कहने लगे फिर किसको कहा जाता है? तो कहने लगे कि जो समयाए समनो हुई, जो समता भाव के अंदर आत्म भाव में विचरण करता है वही श्रमण होता है। जिसका प्रयोजन अधिक से अधिक आत्मार्थ के लिए होता है वही श्रमण होता है। और जो ब्रह्मचर्य के अंदर रमण करता है, ब्रह्म अर्थात आत्मा के अंदर रमण करता है, ब्रह्म अर्थात ज्ञानाभ्यास के अंदर रमण करता है, नित्य नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा को अपने भीतर द्वादशांगी को उतारने का प्रयास करता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। और मुनि होता है ज्ञान से, जो मौन रहता है, ज्ञान से मौन रह, ज्ञान पूर्वक मौन करता है, अर्थात जिसको पता है कि मुझे विवेक से जिसका हर आचरण होता है, ज्ञान युक्त जिसका आचरण होता है, वही मुनि होता है। और तप
तपस्वी उसको कहते हैं जो तप करता है। तप करने का अर्थ होता है जो अपने जीवन के अंदर कम से कम आवश्यकताओं को रखने वाला होता है, उसी को तप कहते हैं। और ऐसे तप को जो धारण करता है वही तपस्वी कहलाता है। इसलिए यहाँ का एक ही ध्रुव वाक्य है जो भगवान ने कहा है कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। जिसके कर्म ब्राह्मणोचित होते हैं, ब्रह्म में, विद्या में, आत्मविद्या में और ब्रह्म यानी आत्म ध्यान में जो विचरण करने वाला है वही ब्राह्मण होता है। कम्बुना बम्बनो हुई, कम्बुना हुई क्षत्रियो, जो क्षत्रियत्व धर्म को अपने अंदर समेटा हुआ है, अर्थात जिसकी आत्मा इतनी धैर्यशाली और इतनी साहसी है कि वह हर परिस्थितियों का सामना करने को तैयार है, शत्रुओं पे विजय पाने को तैयार है, वही क्षत्रिय कहलाता है। और वही सो कमुना हुई, यानी व्यापारी भी कर्म से ही कहलाता है। कोई वणिक कुल के अंदर पैदा हो गया और नाम तो है लक्ष्मीबाई, लेकिन उसके अंदर लक्ष्मी कमाने के लिए कोई उपाय नहीं है, या उसके जीवन के अंदर कहीं भी लक्ष्मी माता तो दिखाई नहीं देती, धन तो दिखाई नहीं देता, तो वो कैसा व्यवसायी हुआ, बिजनेसमैन हुआ। तो कहते हैं कि बिजनेस वाला जो वणिक होता है वो भी कर्म से होता है, और जो शूद्र होता है वो भी कर्म से होता है, यानी जिसके कर्म में सेवा भाव होता है, और सेवा की भावना से ही जो छोटे से छोटे कर्म को भी बड़े सुंदर ढंग से और मन से जो पूरी करता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाता है, जिसको सेवा के अंदर रुचि है और सेवा से मिलता है मेवा। ऐसा स्नान करना यही बुद्धों का काम है। जो आत्मवान है वे यही कार्य करते हैं। इसलिए सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे गुण वाले वचनों को सुन करके जिससे अपना भी कल्याण होता है और दूसरों का भी अच्छा मार्ग मिलता है, तो विजय घोष ब्राह्मण को जो शंका थी यज्ञ आदि के बारे में, वो शंका दूर हो गई और जय घोष महामुनि का उन्होंने सत्कार किया, सम्मान किया, हाथ जोड़ा और समझ करके कहने लगे कि आपने जो कहा है, ब्राह्मण का जो धर्म बताया है, वो बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। आप ही सचमुच में यज्ञ को जानने वाले, आप ही वेदों को जानने वाले, आप ही ज्योतिषांगों को जानने वाले और धर्म के पारगामी हैं। आप अनुग्रह करके हमसे भिक्षा अंगीकार कीजिए। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहार। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप है माला माल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप है माला माल। कोटि कोटि जन्मों से हमने वैभव सुख कमाया, छीने लूटे न चोरी जाए ऐसा धन नहीं पाया। भरी तिजोरी काले धन से और बहुत इतराया, धर्म के मोती दे दो गुरुवर, रखे जिसे संभाल। हो धर्म के मोती दे दो गुरुवर, रखे जिसे संभाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर,
आप है माला माल। जय घोष मुनि को उन्होंने विनम्रता से भिक्षा लेने की याचना की। विजय घोष ने तो जय घोष कहने लगे, मैं केवल भिक्षा के प्रयोजन से यहाँ पर नहीं आया था। मेरे मन के अंदर तो यही था कि मैं तुमको इस भयावह संसार सागर में भ्रमण करने से बचाऊं, उसकी रक्षा करूं। और जिस तरह से भोगी जो होते हैं वो संसार में भ्रमण करते हैं, जैसे दो मिट्टी के गोले होते हैं, एक सूखी मिट्टी का, ड्राई मिट्टी का गोला होता है और एक होता है गीली मिट्टी का गोला, वेट मिट्टी का गोला होता है। और वो दोनों गोले जब दीवार के ऊपर डाल दिए जाते हैं तो जो सूखा गोला है वो बिना दीवार के ऊपर चिपकते हुए सारी मिट्टी नीचे लेके चला जाता है। लेकिन जो गीली मिट्टी वाला गोला होता है मिट्टी का, वह निशान छोड़ करके नीचे गिरता है। इसी तरह से संसार सागर के अंदर रहते हुए भी तुम सूखी मिट्टी के गोले की तरह कर्म बंधन और कर्म बांधने के स्थानों से दूर रहो। इसी भावना से मैं तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ, तुम सूखे गोले की तरह बन जाओ। जन्म मरण के कष्ट सहे पर फिर भी होश न आया, अब पाया सत धर्म गुरु ने सच्चा मार्ग बताया। करूँ वंदना गुरु चरणों की, जिसने मुझे जगाया। रत्न त्रय के लिए धरूं मैं, छूटे जग जंजाल। हो रत्न त्रय के लिए धरूं मैं, छूटे जग जंजाल। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप है माला माल। हो धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप है माला माल। विजय घोष मुनि जय घोष को कहने लगे, भगवान आपने सच्चे अणगार बन करके जो संसार से निष्क्रमण किया, अनुत्तर श्रेष्ठ धर्म को सुन करके उस मार्ग के ऊपर आ गए, यह बहुत कल्याण का मार्ग है। मुझे भी अनुग्रह करके रत्नत्रय दीक्षा दीजिए। जय घोष के पास में विजय घोष ने, जो उनका भाई है, वे भी उनके साथ दीक्षित होते हैं और दोनों श्रेष्ठ धर्म की पालना करते हैं और जितने भी पूर्व कर्मों के दलित हैं उन सभी का क्षय करते हैं। किससे? संयम से, तप से। और दोनों जो भाई है जय घोष और विजय घोष, वे अनुत्तर सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं, यानी श्रेष्ठ मोक्ष गति को वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह दिव्य भी, यानी शास्त्रकार कहते हैं कि जैसा भगवान की वाणी से सुना है वैसा ही मैं तुमको कहता हूँ। यह यज्ञ नाम का अध्याय समाप्त होता है। इसका सार गुंथा है, कमुना बंभनो होई, जय ने विजय को ज्ञान दिया। ब्रह्म रूप ब्राह्मण होता है, सम्यक भाव का पाठ दिया। बंधु वर्ग ने सिद्धि पाई, सच्चे यज्ञ का सच्चा मोल।
मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। 25वां अध्ययन पूर्ण होता है और 26वें अध्ययन का नाम है समाचारी नाम का अध्ययन। समाचारी यानी सम्यक प्रकार से जिसका आचरण किया जाता है उसे समाचारी कहते हैं। और उसके बाद 27वां अध्ययन है खलुंकीय नाम का अध्ययन। ये बड़े ही सुंदर सुंदर अध्ययन हैं जिनके अंदर अलग अलग ढंग से अलग अलग परिस्थितियों का, अलग अलग सिद्धांतों का निरूपण बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। इसको पढ़ते हुए हमारे भावनाएं भी शुद्ध हो, हम भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के मार्ग पर आरूढ़ हो, ऐसी हम मंगल भावनाएं करते हैं। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मंगल पाठ के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणम चैत्य भारमसम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोये पत्तो कैमनुत्तरम। ओम ह्रीं श्रीं नम्यूना सुर सुर गरुल भूयग परिवंदिये गय किलसार्य सिद्धाय रेव बचाय सब सावणम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजिए दान। भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी। जिन वाणी मीठी वाणी साकर वाणी।